भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप निश्चित रूप से माइंड में हमेशा रखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली यूपी स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कुछ नई चीजें मिलने जा रही। बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है। एक ऑप्शन दे रखा है इसमें, पहला ए कोल्डिहिवा से, दूसरा ऑप्शन दे रखा है लहुरा देव से, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मेहरगढ़ से और लास्ट ऑप्शन डी दे रखा है टोकवा से। लेकिन हम थोड़ा सा यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। अगर हम बात करें कोल्डिहिवा की तो ये लगभग 6500 बीसी में बेलन घाटी या बेलन नदी के तट पर प्रयागराज वर्तमान में इलाहाबाद के निकट एक स्थल है और यहां से हमको जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो चावल का अभी तक का सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लेकिन ये 6500 बीसी का है। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो मेहरगढ़, जैसा कि मैंने बताया, नवपाषाण कालिक स्थल है और यहां से हमें गेहूं के साक्ष्य मिले हैं और यह स्थल लगभग 7000 वर्ष पुराना है। लेकिन 1992 में एक स्थल की खोज हुई उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में और इस संत कबीर नगर में एक स्थान है लहुरा देव और यहां से हमको चावल के साक्ष्य मिले हैं और ये जो लहुरा देव है ये 8000 से 9000 ईसा पूर्व यानी बीसी का है। तो एक चीज तो ये स्पष्ट हो रही है कि लहुरा एक मध्य पाषाणिक स्थल के रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो काल है वो 8000 से 9000 बीसी का है। साथ ही साथ यहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो अगर हम चावल के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें और उसमें लहुरा देव और कोल्डिहिवा दोनों हो तो हमारा उत्तर जो होगा, रिस्पांस जो होगा वो लहुरा देव होगा। प्राचीनतम कृषि खाद्यान्न के रूप में अगर हम देखें तो भी हमारा आंसर लहुरा देव होगा और अगर लहुरा देव उसमें नहीं दे रखा है तो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य में मेहरगढ़ से बताने हैं और अगर चावल के साथ पूछे जाए प्राचीनतम तो वो कोल्डिहिवा से बताने हैं। निश्चित रूप से आपको स्पष्ट हो गया होगा। पीवाईक्यू इतना डिटेल वे में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि ये एक तरीके का लेक्चर है और इसके माध्यम से आप पीवाईक्यू के माध्यम से न केवल पीवाईक्यू को आप को रिवाइज कर पा रहे हैं, पीवाईक्यू के माध्यम से आप सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको समझ पा रहे हैं और जो उसका एनालिसिस है वो भी समझ पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो होने जा रहा है।